Hello everyone, let me start with World War One. I'll talk about its causes, results, consequences, Treaty of Versailles, and formation of League of Nations. Also I've created this graphical image. से होगा क्या कि दिमाग में सब चीज़ें बैठ जाएंगी अच्छे से मतलब याद रहता है लाइक रिकॉल करने में इजी होता है एंड मैं ये बना रहा हूँ लाइक क्लास 10th ICSE के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्योंकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए मेजरली चीज़ भी यही सब है तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन पहला कॉज है नेशनलिज्म एक्सट्रीम नेशनलिज्म मेड नेशंस बिलीव देयर सुपीरियरिटी एंड फ्यूल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ क्या था कि लाइक एक्सट्रीम नेशनलिज्म नेशंस के बीच में शुरू हो गए थे लाइक वो लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगे थे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे एक्सट्रीम नेशनलिज्म मेड nations believe in their superiority and fueled conflicts. Slavic nationalism in the Balkans, especially Serbia, challenged Austria-Hungary's power. France sought revenge against Germany for the loss of Alsace-Lorraine, Franco-Prussian War in 1871. तो हो क्या रहा था कि लाइक एक्सट्रीम नेशनलिज्म शुरू हो गया था यूरोप में नेशंस अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करते थे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगे एंड स्लैविक नेशनलिज्म बाल्कन्स जो कि सर्बिया लाइक सर्बिया जो कि अभी यूगोस्लेविया हो गया वो लोग चैलेंज कर दिए थे ऑस्ट्रिया हंगरी के पावर को एंड ये जो अल्सासे लॉरेन था वो जर्मनी कैप्चर्ड इट आफ्टर फ्रैंको प्रूशियन वॉर ऑफ 1871 तो उसके लिए फ्रांस रिवेंज चाहता था जर्मनी से ये कुछ ग्राफिकल इमेज फर्स्ट पॉइंट का जिसको देख लेना दूसरे पॉइंट पे चलते हैं मिलिट्रिज्म यूरोपियन नेशंस बिल्ड पावरफुल armies and navies. Germany and Britain were involved in naval arm race. Countries were ready and willing to go for war. तो यूरोपियन नेशंस जो थे वो बहुत पावरफुल आर्मी तैयार कर रहे थे नेवीज जर्मनी एंड ब्रिटेन दोनों ही लाइक इन्वॉल्व थे आर्म्स एंड नेवल रेस में तो जर्मनी का एक पावरफुल शिप था उस टाइम का इम्परेटर ये जर्मन बिल्ड शिप है बहुत पावरफुल था तो इसके वजह से ये जो मिलिटरिज्म था इसके वजह से लाइक कंट्रीज रेडी थे वॉर में जाने के लिए ये उसका इमेज सेकंड पॉइंट का तो पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए एग्जाम्स में आए तो उससे लाइक चेकिंग करने वालों को इजी पड़ता है एंड यू गेट मार्क्स थर्ड पॉइंट पे चलते हैं इम्पेरियलिज्म तो इम्पेरियलिज्म सबसे पहले होता क्या है कि जो पावरफुल नेशन है वो जो लेस पावरफुल नेशन है उस पर अपना कंट्रोल जमा लेता है लाइक इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली लाइक वो जो लेस पावरफुल नेशन है उसको कंट्रोल करने लगता है तो जो यूरोपियन पावर थे वो लाइक कम्पीट करने लगते कॉलोनीज़ के लिए स्पेशली इन अफ्रीका एंड एशिया इंडिया इंक्लूडेड इन दैट So this created some tension and rivalry, particularly between Britain, France and Germany. फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं सिस्टम ऑफ अलायंस का एक सिस्टम बन गया था जिसमें दो अलायंस थे ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटाटे तो ट्रिपल अलायंस में जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी इटली ये तीन था एंड ट्रिपल एंटाटे में था फ्रांस रशिया ब्रिटेन तो ये जो अलायंस फॉर्म हुए थे इनका मेन पर्पस था कि दे प्रॉमिस सपोर्ट and thus spreading a local conflict into a world war. तो ये थे कुछ कॉजेस लेकिन जो इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से अचानक वॉर स्प्रेड हो गया वो था असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ये हायर थे ऑस्ट्रिया हंगरी के जिनका असैसिनेशन हो गया था बाई सर्बियन नेशनलिस्ट वो एक सोसाइटी था ब्लैक हैंड के नेम से जाना जाता था तो उनका असैसिनेशन हुआ था 20 जून 1914 में तो जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को ब्लेम करता है एंड दे इशूड एन अल्टीमेटम जिसको सर्बिया रिफ्यूज़ कर देता है तो ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया एंड दस अलायंस गॉट इन्वॉल्व इन दैट तो ये है सारा पॉइंट्स इमीडिएट कॉज को लेकर के लाइक हाउ हायर गॉट किल्ड बाय नेशनलिस्ट अल्टीमेटम एंड ऑल ऑफ दैट तो ये मेजर इवेंट्स है इसका ओवरव्यू ले लो याद तो करना नहीं है बस देख लेना चाहिए कि क्या क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर वन में 1914 में जर्मनी इन्वेड कर दिया था बेल्जियम को ब्रिटेन एंटर्स द वॉर
1917 में USA joins war after Germany unrestricted submarine warfare, Russia revolution and all of that. तो रिजल्ट्स पे चलते हैं। तो ये जो वॉर हुआ इसका रिजल्ट क्या होता है कि 10 मिलियन सोल्जर डाइड and 20 million were wounded. This is a huge number. 1 million is 10 lakh, so 10 million is 1 crore. So 1 crore soldiers were dead. Widespread destruction in Europe. Collapse of monarchies, Russia in 1917, Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire. तो जो monarchies थे वो collapse हो गए. And formation of new countries, Poland, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia, etc. Rise of USA and USSR. USSR जो अभी रशिया है, is a world power. Birth of League of Nations to maintain peace and prevent future war. Economic crisis in Europe and Germany, which later led to the rise of dictatorship. तो ये सब थे कुछ रिजल्ट वॉर के, वर्ल्ड वॉर 1 के। और ये कुछ इसका ग्राफिकल इमेज जिससे शायद हेल्प मिले, मतलब लाइक मेमोरी में लाइक प्रिंट हो जाता है ऐसे। अब चलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की तरफ, जो कि Yes, which got signed on 28th June 1919 at the Palace of Versailles, France. So Germany was held responsible for the war. Walled Guilt Clause, Article 231. तो जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बताया गया लाइक उनके वजह से वॉर शुरू हुआ। And Germany had to pay huge reparations. Germany had to pay huge reparations, approx 6.6 billion pounds, according to that time. And Alsace and Lorraine got returned to France. German colonies taken and distributed among the victors as mandates. तो जर्मन कॉलोनीज जो भी थे वो जो जीत गए वो लोग ले लेते हैं एज मैंडेट्स। एंड जर्मनी के जो आर्मी थे उसको लिमिट कर दिया जाता है 1 लाख सोल्जर्स, नो सबमरीन और एयरफोर्स, इसमें लिमिट कर दिया जाता है। एंड जो राइनलैंड था उसको डीमिलिटराइज करने बोलते हैं। एंड लीग ऑफ नेशंस, जो लीग ऑफ नेशन का फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, बट जर्मनी वॉज इनिशियली एक्सक्लूडेड। इनिशियली जर्मनी नहीं था लीग ऑफ नेशन में। इफेक्ट्स पे चलते हैं। तो इफेक्ट्स था कि जर्मन्स फेल ह्यूमिलिएटेड, एन इकोनॉमिक हार्डशिप फर्टाइल। इफेक्ट हुआ क्या कि जर्मन फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एंड इकोनॉमिक हार्डशिप, इसकी वजह से हिटलर का राइज हुआ। तो जो जर्मन्स थे वो बहुत डीपली ह्यूमिलेटेड फील किए थे ट्रीटी के टर्म्स की वजह से, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के टर्म्स से। एंड इकोनॉमिक हार्डशिप भी शुरू हो गया था। जर्मनी फेसेस सिवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस पोस्ट वॉर। तो अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1920 में। इसका मेन एम था कि टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर थ्रू डिप्लोमेसी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसका हेडक्वार्टर था जेनेवा एंड स्विट्जरलैंड में। इसके कुछ वीकनेसेस भी थे, लाइक नो इन्फोर्समेंट पावर, नो मिलिट्री नहीं थे। यूएसए नेवर ज्वाइंड एंड फेल्ड टू प्रिवेंट एग्रेशन बाय जापान, इटली एंड जर्मनी। वो इटली, जर्मनी, जापान ये सब के एग्रेशन को कभी प्रिवेंट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास खुद के मिलिट्री नहीं थे। एंड इट गॉट इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय यूनाइटेड नेशन that was formed in 1945. तो हाँ, अब आखिरी पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड वॉर 1 का क्या क्या हुआ, लाइक पॉलिटिकल मैप गॉट चेंज्ड, लाइक न्यू कंट्रीज गॉट फॉर्म्ड, पोलैंड, फिनलैंड, ऑल ऑफ दैट। राइज ऑफ फेसिज्म एंड कम्युनिज्म एंड फेसिज्म शुरू हो गए। Spread of nationalist movement in colonies, India included. तो nationalist movement फिर से शुरू हो गया colonies में। Gave rise to Second World War due to dissatisfaction with Treaty of Versailles. Social impact: women began working during war, leading to the changes in gender roles. Social impact भी हुआ, like women started working during war, तो gender roles में भी changes आए।
और ये है लास्ट ग्राफिकल इमेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, लाइक कलर्स एंड ये कुछ इमेजेस देखने से शायद याद रह जाता है, तो इसके लिए एक बार देख लेना इसको। और ये मैं PDF अटैच कर दूंगा, बताना वीडियो कैसा लगा, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा था। So yeah, that's all about World War One, and I hope that the chapter is complete. Thank you.